नमस्कार। किन्नौर पेज से मैं राम भगत नेगी। 2018 से हम इस पेज में काम कर रहे हैं और इस पेज में हम उन गतिविधियों को लेकर आते हैं, जैसे कि हमने बताया कि सोमवार से लेकर शनिवार तक हमारे एपिसोड बने रहते हैं। सोमवार को काव्य संध्या, मंगलवार को हरियाली और खुशहाली एपिसोड, बुधवार को काव्य संध्या और वीरवार को गांव शहर और राजनीति एपिसोड। गांव और शहर जो राजनीति एपिसोड है, बीते 5 सालों में जब भी हम इस एपिसोड को करते थे तो विपक्ष की जो सत्ता पर के पक्ष के जो बीजेपी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, तो कहते थे कि ये राजनीति का ही पेज है, राजनीति का चर्चा करता है। लेकिन हम यहाँ पर सामाजिक चर्चाओं को भी लेकर आते हैं, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो या फिर अन्य। आज हम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं तंबोला तंबोला गेम के ऊपर। जो ऑनलाइन तंबोला खिलाना कितना जायज है और कितना पारदर्शी इसमें रहता है, इस पर चर्चा करेंगे। तंबोला गेम विदेशी गेम है और ये 500 साल पुराना गेम है, ये सभी जानते हैं और कोई इससे अछूता भी नहीं है। सरकार से लेकर या फिर हमारे आयकर विभाग हो या फिर हमारे खेलने वाले होंगे या खिलाने वाले होंगे। लेकिन ये जो तंबोला गेम था, ये तंबोला गेम मेले या तीज त्योहारों पर खिलाया जाता था। जैसे आपका लवी मेला हो गया या फिर अन्य कोई मेले होते हैं, उस पर खिलाया जाता है। आजकल ये मेला, ये जो तंबोला गेम है, ऑनलाइन करवाया जा रहा है। तंबोला में जो तंबोला गेम है उसमें एक आपको शीट मिलती है जिसमें आपका 6 स्लॉट बने होते हैं, 5-6 स्लॉट होते हैं। इसमें आपको खेलना होता है, आप शीट का कीमत देते हैं और आपको प्राइज दिया जाता है। प्राइज आपका 5,000 से लेकर वर्तमान में 20 लाख तक का इसमें प्राइज रखा है। इसमें आपको अलग अलग प्राइज है, आपके शीट कॉर्नर हो गए और का मिडल कॉर्नर हो गए या फिर आपका फुल हाउस हो गए, इस प्रकार के नाम है। आप खेलते होंगे तो गेम खेलना खिलाना कोई बुरी बात नहीं है, किस्मत आजमाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पहले एक तंबोला था, अब लगातार 4 तंबोला किन्नौर के अंदर में हो गए हैं। अब धीरे धीरे और भी बढ़ सकता है। जैसे खेलने वालों का रुझान जितना बढ़ रहा है उसको देखते हुए यहाँ पर खेलने वाले जो रुझान है वो आपका बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक भी है। और सभी का कहना है कि जब से तंबोला खिला रहे हैं, सब लोग 7 बजे घर के अंदर रहते हैं और सब अब एक इकट्ठे होकर खेल रहे हैं। और लेकिन ये खुशी की बात है कि लोग जो बाहर घूमता था, बाहर कहीं पार्टी एंजॉय करता था या बाहर कहीं जुआ खेलता था, वो अब घर में आ चुका है और ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये इसकी लत पड़ सकती है? एक को नहीं, पूरे परिवार को, जो आप पूरे खेल रहे हैं, आपको लत पड़ सकती है। क्योंकि आप एक पूरे परिवार मिलकर खेल रहे गेम को, कभी हार भी जाते हो, कभी जीत भी जाते हो सकता है अभी तक किसी को तंबोला में जो है पैसा भी नहीं आया हो। तो यहाँ पर हम खिलाने वाले पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, ना हम सरकार के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। हम सिर्फ आप लोगों से निवेदन करते हैं कि इस खेल को जहां तक हो सके अवॉइड करने की कोशिश की जाए। ये खेल आने वाले समय में चिट्टा, अफीम, गांजे से भी भयंकर हो सकता है, क्योंकि आपको लत पड़ेगी और आपको कोई ना कोई गेम खेलना है। क्योंकि वर्तमान में जो गेम चल रहा है 6 बजे से लेकर 10 बजे तक चल रहा है, कई बार तो 10:30 बजे तक चल रहा है। आप पैसे के लालच में आप सब कुछ भूल रहे होंगे। आप अपने परिवार को पढ़ाना लिखाना, शिक्षा को लेकर भूल रहे होंगे। आपसे आप सुबह आप 3 घंटा फ्री हो रहे हो, 3 घंटा कहने का मतलब 3 घंटा है, लेकिन आपको समय जो है 4 घंटा 5 घंटा लग रहा होगा। शीट लेना है, शीट बनाना है, उसके बाद आपको लिंक लेना है, लिंक से जुड़ना है। कई बार तो ऐसा है कि जो आप कुल्लू वाला देखते होंगे, कुल्लू वाला जब गेम भी खेलते तो आपको डबल डबल लिंक में जाना पड़ता होगा। तो यहाँ पर हम आपको अवॉइड इसलिए करना चाहते हैं, आने वाली परिस्थिति में आपको आर्थिक नुकसान के साथ साथ इसका भयंकर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो हमारे साथ जुड़े हैं आज के इस एपिसोड में और उनसे उनकी राय को जानेंगे। हमारा मकसद नहीं है जो खिलाने वालों का रोजगार छीने। हमारा मकसद नहीं है कि खेलने वालों का इंटरेस्ट जो है खेलने वाले पर आरोप लगाए। हम चाहते हैं कि अगर खिलाने वाले के पास पुख्ता आपके पास लाइसेंस हो। अब जैसे कि कुछ लोग कहते हैं जीएसटी जितने भी है, मैंने सभी जितने भी तंबोला खिलाने वाले हैं किन्नौर के अंदर में, कुल्लू के अंदर में, सबसे मैंने बात की है।
सबकी बातों को मैंने नोटिस किया, आपके समक्ष सबकी बातों को रखूँगा, क्या-क्या सबने कहा है, उनकी बातों को अमल करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले सभी अतिथियों को मंच में बुलाता हूँ, फिर मैं बारी-बारी से सभी जितने भी मेरे से बात हुआ, उन सब का मैं आपको बताता रहूँगा एक-एक डाटा। उसके बाद जीएसटी, लाइसेंस और लिमिटेड कंपनी जो कहते हैं कि सबसे पहले तो जितने भी तंबोला खिलाने वाले वो कहते हैं कि जो ड्रीम 11 करवा रहे हैं, ड्रीम 11 के तहत जो है वो एक्ट के तहत जो है खिलाने कह रहे हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ड्रीम 11 एक्ट के पास लिमिटेड कंपनी का जो है लाइसेंस हो सकता है, तो वो ऑनलाइन खिला सकते हैं। चलिए पहले हम सभी अतिथियों को बुलाते हैं। स्वागत सर, आपका मंच में स्वागत है। शेर सिंह सर। सर जय हिंद। तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारे साथ जो जुड़े हैं हमारे आज के अतिथि आदरणीय शेर सिंह नेगी जी, प्रदेश अध्यक्ष है, तेजिंदा सामाजिक कल्याण एवं नागरिक सुरक्षा हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष है। इनका काम है कि पूरे किन्नौर के अंदर में, पूरे हिमाचल के अंदर में सामाजिक गतिविधियों के लेना, चाहे वो नशा से हो या फिर अन्य प्रकार के गतिविधियों को। तो आपका स्वागत है। अभी हम पूरे सबको मंच में लाते सर, एक बार फिर हम चर्चा को रखते हैं जी। रमेश जी, आपका स्वागत है जी हमारे पेज में। रमेश जी हमारे लॉयर है और ह्यूमन राइट के सदस्य भी है और जो है सोशल एक्टिविस्ट है, और पूरे किन्नौर के अंदर में जब भी कोई गतिविधियां होती है तो हम एक क्लू इनसे लेना चाहते हैं, चाहे वो कानूनी क्लू हो या फिर अन्य क्लू हो। तो रमेश जी से भी जानेंगे कि तंबोला गेम क्या चीज है, इस पर क्या क्या एक्ट हो सकते हैं, इलीगल और लीगल पर भी। तो आप बनिए रहे, हमारे साथ जुड़े हैं महिला विंग के भारती कौर जी, आपका स्वागत है पेज में। आप सभी को मेरे प्यार भरा नमस्कार जी। भारती कौर खालसा हमारे किन्नौर की बिटिया है और प्रदेश अध्यक्ष है मानव अधिकार महिला विंग के, और आपका स्वागत है। आप यहाँ पर कुछ अपने विचार रखेंगे और गेम के प्रति, गेम जो लगातार चल रहा है, इस पर हम चर्चा रखेंगे आपके साथ और आपके समक्ष। सुखराम जी, आपका स्वागत है हमारे पेज में। नमस्कार तो सर। सुखराम जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुखराम जी हमारे किसान सभा के जो हर मुद्दों को उठाकर लेकर आते हैं, आपके बीच रखते हैं। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? तो एक बार क्लियर करें, सबको आवाज आ रही है? आ रही है सर। मैं आप लोगों को आज मैंने पूरे तंबोला खिलाने वालों से थोड़ी सी चर्चा किया है, उस पे बारे में पहले सबके तंबोला वालों का मैं आपका जो विचार आपके समक्ष रखता हूं, उसके बाद आप लोग जो है बात कहेंगे। सबसे पहले सैराग तंबोला ने कहा कि हिमाचल गवर्नमेंट हिमाचल गवर्नमेंट जो है तंबोला खिलाने वाले पर कोई भी कानून नहीं बना रही है। वो सरकार से चाहते हैं कि इस पर एक्ट बनाए ताकि हम जो है एक बेहतर तरीके से तंबोला खिलाए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जीएसटी जो है वो एक लाइसेंस नहीं है। उन्होंने खुद माना है जीएसटी लाइसेंस नहीं है। ऑनलाइन गेम जो हम करवा रहे हैं ड्रीम 11 एक्ट के अनुसार करवा रहे हैं। ड्रीम 11 जो एक बहुत बड़ा जो है क्रिकेट मैच का जो है करवाती है, उस पर एक वो भी खेल है। तो उन्होंने कहा कि सरकार से उन्होंने अपील किया है कि कृपया जो है तंबोला खिलाने वालों का एक्ट बनाया जाए और इसमें काफी रोजगार है, इसमें हम लोगों को जो है जो रोजगार देते हैं। और उन्होंने और ये भी कहा कि हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तो अगर आप लोगों के पास पेन है तो ध्यान रखना, इन्होंने कहा कि जीएसटी लाइसेंस नहीं है। ये कहता है कि सैराग तंबोला किन्नौर के अंदर में इन्होंने एक बात मानी है। तो अब हम जाते आगे स्टार तंबोला बरी, इन्होंने कहा है कि हम जो है लाइसेंस ले रहे हैं ड्रीम 11 की तरह, जो लिमिटेड कंपनी है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं और कुछ ही हफ्तों में जो है शायद उनका लाइसेंस है। उन्होंने कहा कि हम जीएसटी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से हम जो है तंबोला करवा रहे हैं कि पूरे घर वाले जो है घर में आते हैं
और बच्चे एकत्रित हो रहे हैं। अब वो जो है छुप कर, ये कोई छुप कर गेम नहीं है, सब परिवारों के बीच में खेला जाता है। ये कोई नशा नहीं है, इसमें कोई लत नहीं है। हम 18 साल से ऊपर के लोगों को लेते हैं। ये कहते हैं कि बड़ी ये ड्रीम इनका है स्टार तंबोला, और ये पहले अपना एनजीओ चलाते थे। अब कहते हैं कि हम जो है इसकी जो कमाई है आधा अपने एनजीओ में इन्वेस्ट करके सामाजिक कार्य में लगाना चाहते हैं, तभी हमने ये तंबोला चलाया है। ये है बड़ी का तंबोला जो सामाजिक गतिविधियों में जाना चाहता है। ये आपके समक्ष 2 रखा। अच्छा, तीसरा है टापरी का तंबोला, जो छोटा गेम खिलाता है अभी टापरी का तंबोला। इन्होंने ये कहा कि 18 साल से नीचे को हम जो है कोई टिकट नहीं देते हैं। और इसके बाद बोला कि तंबोला में किन्नौर के अंदर मैंने पारदर्शी लाई है, स्टीनर ला जो घुमाने वाला स्टीनर लाकर मैंने पारदर्शी लाई है। उसके बाद किन्नौर के तंबोला में पारदर्शी दिखी है। और उन्होंने कहा कि इनकी कंपनी है, छोटा लघु उद्योग की कंपनी के नाम से रजिस्टर है, राजग्रामंग कंपनी। तो ये इन्होंने कहा है कि अभी ये छोटा उद्योग है। तो चलिए आप लोग बने रहे, और 63 लोग जुड़े हैं। हम तंबोला पर बहस कर रहे हैं, तंबोला गेम के इसलिए बहस कर रहे हैं कि इसको अवॉइड करना है, और अवॉइड इसलिए करना है कि आपको भविष्य में लत पड़ सकती है, आपके परिवार को। आगे आता है तंबोला टुप्पा लाइसेंस। टुप्पा लाइसेंस इन्होंने कहा कि जीएसटी लाइसेंस है। सैराग वाला कहता है कि जीएसटी लाइसेंस नहीं है और हिमाचल सरकार हमें लाइसेंस दे। टुप्पा लाइसेंस क्या है? टुप्पा वाला कहता है कि जीएसटी लाइसेंस है। और इन्होंने कहा कि मैंने जो है डीसी साहब को एक आवेदन लिखा था कि मैंने टुप्पा जो तंबोला चलाना है। तो इन्होंने कहा कि मुझे डीसी साहब ने कहा कि आपके पास जीएसटी लाइसेंस ऑलरेडी है, गेमिंग लाइसेंस ऑलरेडी है, तो आप तंबोला खिला सकते हैं। ये वर्बली कहा है, उनको रिटर्न में भी नहीं कहा है। हालांकि उन्होंने एक एप्लीकेशन मेरे को व्हाट्सएप सेंड किया है, उसमें लिखा है डीसी साहब को चलाने के लिए, लेकिन ऑथेंटिक कहीं भी नहीं है जिस पर मार्क किया हो या कुछ किया हो, खाली लाइसेंस है, खाली एक लेटर है। तो उन्होंने कहा कि जब से हम जो है इसका जो है तंबोला खिला रहे, तो बच्चों में आईक्यू लेवल बढ़ गई है, वो गिनती बोलना सीख गया है 1 से लेकर 100 तक, क्योंकि इसमें 1 से 100 तक जो है गिट्टियां होते हैं। बच्चे अब फॉरवर्ड हो गए, नहीं तो बच्चों को गिनती नहीं आती थी, इनका ये कहना है। और इन्होंने भी यही कहा कि 7 बजे से पहले लोग घरों में आते हैं, अब लोग इकट्ठा होकर खेल रहे हैं और आनंद से खेल रहे हैं। और इन्होंने कहा कि गेम के आने के बाद कईयों के पास छत नहीं थे, छत लग गए, कईयों को रोजगार मिल गए, ये इनका कहना है। और उसके बाद हम आते हैं, ये किन्नौर के हैं जिन्होंने बहुत अच्छा और शालीनता के साथ सबने जवाब दिया। इन्होंने कहा कि हम शाम को 7 बजे 6 बजे के बाद तंबोला खिलाते हैं, अगर कभी टाइम मिले तो हम बजट भवन में सभी एकत्रित होकर इसका लाभ हानि जो है दर्शकों को बताएंगे, ऐसा टुप्पा तंबोला ने कहा है। इसके बाद कुल्लू का तंबोला जो 20 लाख रुपए का या फिर हर शनिवार को 10 लाख रुपए करवाता है, इनकी राय थोड़ी अचंभित थी। हमने कहा कि आप 20 लाख तक का आप जो है लॉटरी खिला रहे हो, आपके लिए बहुत बहुत बधाई। हमने कहा कि आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेना है, तो थोड़ा सा वो तैश में भी थे, और हो सकता है वो थोड़ा भावुक, मतलब अपने आप को या फिर पत्रकार या फिर मीडिया से ऐसा झिझक रहे होंगे। फिर इन्होंने मुझे कहा कि मेरे चाचा जी जो है टाइम ऑफ इंडिया में जो है पत्रकार है। पहला तो मुझे ये कहा कि टाइम ऑफ इंडिया में पत्रकार है, तो ये कहा। फिर विपुल जी ने कहा कि मैंने कहा कि सर आप 20 लाख रुपए जो है आप तंबोला खिला रहे हो, और आप पूरा किन्नौर जो है, आप पूरा किन्नौर वापिस किन्नौर का जो पैसा कुल्लू में ही लगा रहे हो, कुछ मैंने ऐसा इशारा किया। तो फिर मैंने ये कहा कि उनसे कि पूरा किन्नौर जो है जो आने वाले टाइम में लत पड़ेगा, यूथ इसमें बिगड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि किन्नौर के अंदर में यूथ 400-500 से ज्यादा नहीं है, जो यूथ है वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और अच्छा एजुकेशन में जा रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। लेकिन जो किन्नौर के अंदर में जुआ खेल रहे हैं, उन्होंने कहा है जो किन्नौर के अंदर में जो जुआ खेल रहे हैं वो पहले से ही जुआरी है। कुल्लू वाला कहता है वो पहले से ही जुआरी है, और वो रम्मी खेलते थे,
वो ताश खेलते थे और वो पहले से जुआरी है, और वो टाइम से अब जो है उन्होंने बाहर का जुआ बंद करके ये जुआ खेल रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा। और इस प्रकार से मैंने सबके व्यूज लिए और सबको आपके समक्ष रखा। और सबसे बड़ी बात है, आप लोगों के समक्ष दर्शक जो जुड़े हैं, जीएसटी इस प्रकार के जीएसटी मिलता है, दर्शकों को बताना चाहता हूँ। शायद जीएसटी सबके पास होता होगा। जीएसटी हर व्यवसाय करने वाले के पास जीएसटी होता है और हर उद्योग के पास जीएसटी होता है, लेकिन उसके बाद जब कोई काम करना है तो एक ऑथेंटिक लेटर होना चाहिए जहां हमको दर्शकों को बता सके, या फिर कोई काम करना होता ऑथेंटिक लेटर। ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर थोड़ा सा कैमरे के पास ले जाते हैं। हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश का इस प्रकार का ऑथेंटिक लेटर। और यहाँ नीचे होगा आपका, पढ़ेंगे ये मेरा ए क्लास का लाइसेंस है, इलेक्ट्रिकल लाइसेंस है, और जीएसटी भी है मेरे पास। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ मेरे पास जीएसटी है करके मैं कोई काम नहीं ले सकता हूँ। मेरे को कोई काम मिलेगा नहीं जब तक मेरे पास लाइसेंस नहीं होगा। ये मेरे पास लाइसेंस है और तभी मुझे आगे काम मिलेगा। ये लाइसेंस है और ये जीएसटी है मेरे पास, तो तभी मैं आगे काम कर सकता हूँ। लेकिन इन लोगों के पास जीएसटी है, सायराग वाला कहता है कि जीएसटी ही जो है वो बनेगा, जीएसटी ही लाइसेंस नहीं। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा, बरी वालों ने कहा कि हम जो है लिमिटेड कंपनी का लाइसेंस लेना चाहते हैं। तो लिमिटेड कंपनी के लाइसेंस इतने बड़े पेज के होते हैं, ये चीज का ध्यान दीजिएगा। ये लिमिटेड कंपनी के लाइसेंस है, बहुत सारे पेजों के होते हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, एक पेज गिनता हूँ, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज, 9 पेज, 10 पेज, 11 पेज, ऐसे कम से कम कई पेज होंगे। ये लिमिटेड कंपनी का लाइसेंस है। तो जो भी तंबोला खिला रहे, चाहे कुल्लू वाला खिला रहा हो, चाहे किन्नौर के अंदर खिला रहा हो, जीएसटी जो है कोई जीएसटी कोई लाइसेंस नहीं है, ये सब मानते हैं। आयकर विभाग से मैंने कहा, आयकर विभाग के कमिश्नर से मैंने पूछा, हिमाचल के कमिश्नर से, कि किन्नौर के अंदर में जीएसटी खिलाया जा रहा है। किन्नौर के अंदर में एक गेम है जो तंबोला है, जो 6 बजे से रात के 10 बजे तक चलता है, तो क्या जायज है? तो उन्होंने कहा हमारे को जो गेम एक्ट है 1900 कुछ का गेम एक्ट है, उसके अनुसार हम जीएसटी देते हैं। और अगर हमारे को जीएसटी आ रहा है, ये लीगल है इलीगल है, प्रशासन का काम है, ये उन्होंने कहा है। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आदरणीय शेर सिंह सर जी आपसे समक्ष आपके रूबरू होना चाहता हूं। तो आप थोड़ा सा, आयकर विभाग ने कहा है कि तंबोला जो है का लाइसेंस नहीं है, जीएसटी मिला है, गवर्नमेंट को जीएसटी आ रहा है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं वो कहता है कि ये हमारा काम नहीं है, निरीक्षण करना ये सरकार का काम है। तो यहाँ पर हमारे किन्नौर के लोग रोजगार भी कर रहे हैं, उनको रोजगार भी है, और अब लोग जो है घर के अंदर टाइम से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है लोग समय से आ रहे हैं, लेकिन ये गेम 6 से 10 बजे जा रहा है और इसकी लत पड़ सकती है। तो क्या भविष्य में किन्नौर के लिए खतरा होगा? शेर सिंह सर आपसे। पहले तो राम भगत जी, आपके पेज में मैं दोबारा से आपके समक्ष आया। सभी किन्नौर वासियों और हिमाचल वासियों से मैं एक अपना सादर प्रणाम प्रस्तुत करता हूँ। सबसे बड़ी बात है, ये जो तंबोला है, और ये पहले कभी ऐसा होता नहीं था, और ऐसे कोई लाइसेंस मिलते नहीं थे तंबोला के लिए जी। और असल में बात ये है, तंबोला हो या 3 पत्ती हो या 10 पत्ती हो या जो भी हो, ये जो जुआ जो है, ये खाली आपका, या एक वो अपने मेलों में वो किया जाता था, रिंग फेंकते थे, उसमें रिंग द्वारा जो है आपका वो खेलते हैं। उसमें क्या होता था, आपका जैसे लवी है, दशहरा है, दिवाली है, 2-3 दिन का जो है सरकार जो है ताश खेलने की परमिशन देती है, और उस दिन जो है वो खुला परमिशन होता है कि वो उस दिन जो है ताश खेल सकते हैं। अन्यथा उसके बाद एक रम्मी खेलना, 3 पत्ती खेलना, और आपके जो है, बल्कि जो हमें कहते हैं वो दूसरे जो जिस प्रकार के और बंगी जो ताश होता है वो खेलना भी प्रतिबंधित है।
और जहां तक तमोला का विषय है, तमोला एक ऐसी चीज है, इन्होंने कहा कि भाई 6-7 बजे घर आ रहे हैं। मेरा मतलब समझना ये है, 6-7 बजे घर आ रहे हैं, क्या वो जो भेड़ बकरी वाले भी घर आ रहे हैं? क्या वो जो पौधे में गोबर लगा रहे हैं, पौधे में पानी लगा रहे हैं? क्या पौधों में जो हमारे सेब, जो हमारा मुख्य हमारा किन्नौर का जो हमारा मुख्य साधन है फल पौधों का, जैसे सेब है, चुल्ली है, बेमी है, खमानी है, ड्राई फ्रूट जो भी है, क्या वो सारे परिवार वो काम छोड़ के घर आ रहे हैं? अगर वो घर आ रहे हैं तो सारे परिवार देख रहे हैं, सब खेल रहे हैं, तो कहने का मतलब आज शेर सिंह के घर में 4 परिवारों ने तमोला खेल दिया, 100 मैंने लगा, 100 मेरी जनानी लगा, 100 मेरे बच्चों ने लगा लिया, तो 400 रुपए हो गया। कहने बदले में शेर सिंह को 400 रुपए नहीं आया, तो एक दिन में वो परिवार जो है 400 रुपए के घाटे में चले गया। ऐसे ही अगर उसकी किस्मत खराब रही तो 400 के हिसाब से जो है आपका जो है लगभग आपका 12,000 आपका जो है ना, लगभग हमारा जो है 4 कितना हो गया, बीचों का 80-24,000 रुपए हमारा प्रति महीना घाटा हो गया। रमेश सर में आप थोड़ा मेरी बात ध्यान से सुनना। तो 24,000 का घाटा हुआ, एक परिवार 24,000 का घाटा हुआ। मैं ऐसा नहीं समझता कि ये तमोला खेल के जो है पूरा एरिया, पूरा क्षेत्र हर दिन प्रॉफिट में जाएगा। हम ही लोगों में, चलो हम जैसे हम आज जो है हम 5 जने जुड़े हुए हैं, हम आपस में तमोला खेलते हैं, तो या तो राम भगत जीतेंगे, या रमेश सर जीतेंगे, या मैडम जीतेंगे, या या मैं ही जीतूंगा। ऐसा नहीं होगा कि हम पांचों के पांचों बराबर जीत पाएंगे और पांचों के पांचों को बराबर पैसा आएगा। ये सरासर बहुत ही बड़ा गलत है। ये एक जुआ का साधन है। जबकि गवर्नमेंट ने आपको हाथा लेना है, आपको जो रेस्टोरेंट के लिए लाइसेंस लेना है, आपको बार लाइसेंस लेना है, सबको इसके लिए अलग से फीस होती है, बाकायदा उसका लाइसेंस अलग होता है। और एक जीएसटी क्या चीज है, जीएसटी एक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में इसको लागू किया। जीएसटी पहले सीएसटी, जीएसटी मतलब स्टेट और जनरल, हमारा स्टेट और सेंटर का टैक्स होता था। अब जीएसटी एक ऐसा किया कि भी छोटे से छोटा एक मतलब जो है ठेकेदार भी है, डी क्लास भी है, उसको अनिवार्य कर दिया रजिस्ट्रेशन से पहले उसको जीएसटी लेना है, काम लेने से पहले जीएसटी लेना है। जीएसटी का मुद्दा और है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू, जैसे कि हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस वक्त हमारे माननीय और रेवेन्यू मंत्री साहब हमारे नेगी जी इस चीज को देख रहे हैं, उनके पास ये डिपार्टमेंट है जो हमारा रेवेन्यू है। रेवेन्यू कैसे है गवर्नमेंट को आएगी? चलो मान लीजिए आप जो है पूरे किन्नौरों को तबोला खिलाओ, स्कूल में मत जाने दो, खेती मत जाने दो, घर में टाइम पे खाना मत खाने दो, बासी खाना खाने दो, हमारी माँ बहनें जो है खाना नहीं बनाएगी, उसमें बिजी रहेगी है, और खेती बाड़ी खुद में भेड़ बकरी नहीं, खुद में गाय नहीं देखेगी, क्योंकि 7 बजे के बाद पंक्चुअलिटी है, 7 बजे के बाद तमोला खेल नहीं खेलना है। तो उस सूरत में आप क्या ये समझते हैं कि भी वो परिवार क्या तरक्की करने में जाएगा, हादसे में जाएगा? मेरा मतलब है ये बहुत ही सरासर गलत है, इसको प्रतिबंधित करना चाहिए। मैं तमोला खिलाने वाले और खेलने वालों पर बुराई और टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने बहुत से छोटे छोटे बच्चे इसमें तमोला में जो है भाग लेते हुए देखे, और तो और मेरी माँ बहन है जिनको बेचारियों को अच्छे ढंग से जो है मोबाइल चलाना नहीं आता है, वो आज वो लोग भी तबला खेल रही है। मेरे को लगता नहीं है कि वो जो घर खर्च रखते थे वो बचा पाएंगे, वो घर खर्च भी जो उसमें चले जाएगा। जहां तक ख्याल है रजिस्ट्रेशन की बात है, पीडब्ल्यू का अपना रजिस्ट्रेशन है, आईपीएच का अपना रजिस्ट्रेशन है, डिपार्टमेंट का हर डिपार्टमेंट का अपना रजिस्ट्रेशन है, दवाई बेचने वालों का अपना रजिस्ट्रेशन है, और आपका जो है सामान बेचने वाला क्या होता है, आप जो हौजरी बेचने वाला, आपका जो है कटलरी बेचने वाला, आपका फूड ग्रेन बेचने वाला, सबको लाइसेंस अलग से मिलता है। उसके बाद जीएसटी अलग चीज है, जीएसटी कोई लाइसेंस नहीं है। जीएसटी तो जो हमने किसी धंधे में काम किया है उसको जो है जीएसटी सरकार को देना है, और जरूरी नहीं जीएसटी वापस आएगी, हाँ इनकम टैक्स वापस आ जाता है आपका। अगर इनकम टैक्स कम में काम कर रहे हैं तो इनकम टैक्स हमें बैक आ जाता है। तो मेरा मतलब है ये किसी ने कोई ऐसा, मेरे को लगता नहीं है गवर्नमेंट ने दिया है इनको ऐसा परमिशन। मैं नहीं समझता बीजेपी या कांग्रेस किसी गवर्नमेंट ने इतना बड़ा ये खेल खिलाएंगे, या कोई गवर्नमेंट को कमी नहीं है पैसे की, गवर्नमेंट के पास और भी कई साधन है पैसा कमाने का। ये तमोला खिला के जीएसटी से पैसा इकट्ठा करना, तो जीएसटी का 9% सेंटर को जाएगा, इसमें तो 31% है।
आपका 15.5% जो है ना आप सेंटर को जाएगा, 15.5% जो है स्टेट को जाएगा। और आप ये बताइए कि किन्नौर की जो हमारा किन्नौर का जो हमारा एक कोष है, हमारा राज्य का कोष है, हमारा स्टेट जो है स्टेट कोष है हमारा, है ना, उसमें क्या लाभ है? ये कुछ नहीं है। मैं रामत जी, मैंने पहले भी आप इसमें मैं लिंक भेजा, पहले भी आपने मुझसे सवाल किया। ये बहुत ही खतरनाक गेम है। आने वाले समय में मैं नहीं समझता कोई बच्चे अच्छे पढ़ पाएंगे, कोई मैं नहीं समझता अच्छे जो है आगे तरक्की कर पाएंगे। इतना ही नहीं, मेरी माँ बहने भी मैं नहीं समझता कि भी वो इसमें लत लगने के बाद जो है ना इसमें बाद में छुट पाएंगे। ये नशा है एक। जैसे हम चाय पीते हैं, घड़ी घड़ी चाय पीते हैं, कोई सिगरेट पीता है तो घड़ी घड़ी पी लेता है, कई भांग पी लेते हैं तो भांग चाहे वो पुलिस वाला उठा के ले जाए फिर भी वो भांग पी लेता है, कोई नशा करता है, शराब पीता है तो वो घड़ी घड़ी ऐसे ही ये लत लगने वाली है। ये लत लगने का अभी 4 आपने बताया, 4-5 चल रहे हैं और ऐसे और करते रहेंगे। अगर ऐसे करना होता, आप एक किन्नौर अब तक चला रहे हैं, मैं जो स्टेट का जो हमारे ये जो संस्था चला रहे हैं, मैडम चला रही है, रमेश सर है, क्यों ना फिर हम ही कर लेते पहले, हम लोग तो साधन संपन्न हो जाते, खूब पैसा हो जाता हमारे पास में, है जी। ऐसा जी। कुछ नहीं है, इसमें कोशिश करनी चाहिए, हम सबको जागरूक करना चाहिए, किन्नौर के वासियों को, हिमाचल वासियों को जागरूक करना चाहिए। ये एक आने वाले समय में बहुत बड़ा घातक है। और मैं पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूं, जब कभी आदत किसी को पड़ जाती है, आदत छुटना बड़ा मुश्किल है। रही बात ये जो शीट बेचने वाले, इसकी भी जो है अगर गवर्नमेंट के पास ऐसा है, गवर्नमेंट इस चीज को मानती है, गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं तमोला खेलना ही खेलना है, खिलाना है, हमें अर्निंग लेनी है, पैसा लेना है, तो ऐसा होना चाहिए जो शीट बेच रहा है उसका भी बाकायदा हिसाब किताब होना चाहिए, कितने लोगों ने पैसा किया इकट्ठा उसका भी बाकायदा हिसाब किताब होना चाहिए। ये ऑनलाइन करने से तो आम आदमी, आम बच्चे बर्बाद हो गए। ऑफलाइन करिए, ऑफलाइन करके आप बाकायदा लाइसेंस लीजिए, लाइसेंस अगर गवर्नमेंट देती है उसमें बाकायदा गवर्नमेंट को कोष में भी चले जाएगा। और जीएसटी का अपना हेड है, वो जीएसटी का ये हेड नहीं है कि हम जो गवर्नमेंट को दे रहे हैं, वो जीएसटी किसी गवर्नमेंट में इतना काम नहीं आती है जी। बाकायदा जो है टैक्स लगना चाहिए, हाथे का लाइसेंस की तरह, रेस्टोरेंट के लाइसेंस की तरह, और आपका बार का लाइसेंस की तरह। और जो है जो जिस ढंग से कैसीनो वगैरह बड़े बड़े उसमें जो ताश खेला जाता है, वो ये बात हमारे यहाँ नहीं चलती है। बड़े बड़े शहरों में, बॉम्बे है, दिल्ली है, कलकत्ता है, बड़े बड़े शहरों में, बड़े होटलों में ये चीज चलता है, उसमें पहले ही जो इंक्लूड होता है, उसमें बहुत बड़ा भरकम पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ता है जी। और हम आप नहीं जा सकते, हमारे जो लोकल आदमी नहीं जाएंगे, हमारे गृहणियां नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे नहीं जाएंगे, हमारे स्कूल में पढ़ने, वो हर प्रोफाइल जो बहुत ही उच्च स्तर के लोग हैं, जिनके पास बेशुमार दौलत है, वो कहाँ खर्च करना है, क्या करना है, उनको यही पता नहीं कि आज मैंने कहाँ डालना है। वो उस लेवल का ये गेम है। और ये छोटे छोटे जगह पे, छोटे छोटे कस्बे में इनको शुरू किया है। यहाँ भी कई लोग बच्चे भावनगर में इसमें उलझे हुए हैं। मैं उनको यही कह रहा हूँ कि अगर जिस दिन आप सबको जैसे 100 रुपए डाल के सबको 200 रुपए जिस दिन मिलेगा, मैं कहा उस दिन जो है मैं आप लोगों को, मैं कहा आप लोगों की पूजा करूंगा, मैं भगवान की पूजा नहीं करूंगा। जब 100 डालेंगे 100 दूसरे को चले जाएगा, 100 का या 100 का 100 ही वापस आएगा। तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम, उसमें अपना जो है समय व्यर्थ कर रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं, बेमतलब का हम लोग जो है लोगों को परेशान कर रहे हैं सर। बाकी मैं औरों से भी सुनना चाहता हूँ, बाकी जरूरत पड़े मुझे बाद में कहना, मैं बाद में बताऊंगा। मैं सबके विचार सुनना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों की राय है इसमें। करिए कोशिश कर। आपकी बातों से हम सहमत है। जिस प्रकार से अलग अलग लोगों के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, बार के लिए, आहता के लिए, और पीडब्ल्यूडी का, इलेक्ट्रिकल का, आईपीएच का, ऐसे लाइसेंस होना चाहिए। तो ऐसा कैसा है कि तंबोला खिलाने के लिए लाइसेंस ना हो, ऑनलाइन के लिए, तो ऑनलाइन खिलाने के लिए ये कहते हैं कि ऑनलाइन खिलाने के लिए कोई भी ऑनलाइन खिलाने के लिए कोई लाइसेंस दे नहीं सकता, कोई बोल भी नहीं सकता। इनका कहना है कि ऑनलाइन बहुत बड़ा ये डायरेक्ट वो है, जहाँ पैसा आता है वहां जो है ना, वहां पे हेराफेरिया होती है, वहां बदमाशी होती है, वहीं पे जो है ना नुक्ताचीनी होती है, वहीं पे जो है ना खून खराबा होता है। ऐसा ना हो किसी वक्त कहीं, ऐसा ना हो इसमें किसी का कत्ल हो या किसी को हार्ट फेल हो जाए। मान लो मैंने आज जो है 1 लाख रुपए घर से उठा लिया, मेरे परिवारों ने मुझे टोक लिया, मैं ना घर जाने ना एक तो कुछ, मैं आत्मदाह करने में मजबूर हो जाऊंगा। ऐसा स्थिति इसमें बन सकती है। ये जो है जिनका दिल अच्छा है, जिनके पास पैसा खुला है, जिनको पता नहीं है कि मेरे पास धन दौलत कितनी है, वो इस काम को करे। बेचारे मेरे किन्नौर के बेचारे तो नहीं कह सकता, मेरे से सब बड़े, मैं उनको हाथ जोड़ना चाहता हूं, वो अपना धन जो है अच्छे उसमें लगाए, सेहत के लिए लगाए,
इसी ऊंचे अच्छे उस पर डाले, धर्म स्थल में डाले, बहुत ही ज्यादा पैसा हो, ऐसा जुआ ना खिलाए, पूरे किन्नौर को जुआरी ना बनाए। मेरी ये विनती है पूरे किन्नौर वासियों से। जी जी, बहुत बहुत आभार। हमारे साथ जुड़े हैं महिला विंग के हमारे अध्यक्ष है हिमाचल प्रदेश के भारती जी। भारती जी, तंबोला खेलने के बाद किन्नौर के जो बच्चों ने जो ना गिनती सीख लिया है, उनकी IQ बढ़ गई, इस प्रकार से टिप्पणी है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जहां तक मेरा ख्याल है कविराज जी, बच्चों के IQ लेवल का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन डिप्रेशन जरूर बढ़ जाएगा। बच्चों के लिए स्टडी से बढ़ के कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक पब्लिक सर्वेंट के नाते आप सभी किन्नौर वासी से हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो ये गेम है, इसकी पूरी जानकारी आप गूगल और यूट्यूब से ले। पहले पब्लिक है, सब जानती है, बाकी आप लोगों की मर्जी, हम कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू सो मच। जी, बहुत खूब, पब्लिक है, सब जानती है। इन्होंने कहा कि गूगल से सब सब जाने। गूगल में हमने सर्च किया, उन्होंने कहा कि तंबोला सुप्रीम कोर्ट का कुछ था, मुझे ध्यान नहीं है, शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर जुआ खिलाता है तो अगर लेन देन उसमें हो रहा है तो वो जुआ ही है। उसमें एक कंडीशन है कि अगर लेन देन हो रहा है गेम में तो वो एक प्रकार का जुआ है, जिसमें प्राइज दिया जा रहा हो, लिया जा रहा हो, हाँ, वो एक जुआ है, उस प्रकार का कहा गया है। तो हमारे साथ जुड़े किसान सभा के आदरणीय सुखराम जी, सर आपसे जानना चाहेंगे, किन्नौर के अंदर में तंबोला खेला जा रहा है, तो कैसा आपने कभी तंबोला खेला सर? सुखराम सर, जी सर। आपने कभी तंबोला खेला है? नहीं सर, वैसे मैंने परसों आजमाया था, है क्या है, क्योंकि यहाँ पे किन्नौर में जो चर्चा में रहा है कि आजकल जो है सब हर लोगों के मुंह में है कि तंबोला तंबोला, तो मैंने भी एक ट्राई किया। तो ये तो अभी शुरुआती है। आवाज नहीं आ रही। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आपने कौन सा गेम खेला? जी, मैंने यहाँ पे एक शीट ली थी, ये जो क्या बोलते हैं, टुकपा वाली। अच्छा, परसों की बात है। मैं भी देखा कि क्या है इसमें। तो एक्चुअल में ये जो अभी तो शुरुआती दौर है, इसमें जो है जैसे गेम थी शुरुआत में 10,000 की भी गेम थी, आज वही गेम जो है कुछ ही महीने हो गए हैं ये किन्नौर में आके, आज वही गेम जो है 20-20 लाख तक पहुंची है। जो हमारे जैसे अब गांव में जो हमारे नौजवान साथी है, वो आज जो है हर तरफ बेरोजगारी है, बड़े मुश्किल से कमा के 100-200 रुपए कमा रहे हैं, वो एक किस्म का सट्टा ही है, जुआ ही है। तो वो 100 रुपए की टिकट है, आज जो है वो जो फर्स्ट प्राइज, वो जो प्राइज में भी बड़ा, अब ये बोलते हैं कि GST में बड़ा, GST लाइसेंस है, ये तो अगर GST कोई लाइसेंस है तो उसमें नियम और शर्तें होते हैं कि किस तरह का उसमें नॉर्म्स है, किस तरह से उसको पालन करना है ये। और जो है कह रहे हैं कि आपने तो कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो है 18 साल से ऊपर बेचा जा रहा है, इसकी क्या गारंटी है कि 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को बेचा जा रहा है। ये जो है इसमें भी काफी स्कूल के बच्चे जिनका कि आजकल पेपर लगा है, अब लत लगी है इसके, तो नशा से भी बुरा लत है। ये तो अभी शुरुआती दौर है, यहाँ पर सारे बच्चे भी इकट्ठे मिलकर जो है वो जो खेल रहे हैं इस चीज को। तो इसमें जो है जब किसी को भी जब वित्तीय जब घाटा हो जाता है, उस वो जो गेम है वो ऐसा गेम है कि जो है हर हर परिवार का लोग जो है जीतने के लिए अपना जो है उत्सुक है, लेकिन वो जो इस तरह से खिलाया जा रहा है, ऐसे में जो है जब वो लास्ट नंबर नहीं आता है, जब वो वेट कर रहे हैं कि भाई 32 की जगह जब 39 आ रहा है, तो वहां पर जो है किसी व्यक्ति को जो है कुछ भी हो सकता है, मतलब हट फैल तक भी हो सकता है उसका। ये चीज अभी हमको सोचने समझने की बात है कि इस चीज में जो है अगर खुलाना चाहे हम, मतलब इसके विरोध में नहीं है, अगर कोई अर्निंग हो रही है, चाहे गवर्नमेंट को हो रही है, चाहे इससे जो है रोजगार जो है नौजवानों को भी मिल रहा है, इसके नॉर्म्स होना चाहिए। सरकार जो है, राज्य सरकार जो है इसमें स्वतंत्र है, कौन सी गेम खिलानी है कौन सी नहीं खिलानी है। अगर लाइसेंस मिलता है तो किस तरह से इसमें जो है नियम होने चाहिए, किस तरह के इसमें शर्त होना चाहिए, उस तरह से हमको ये जो है मिलना चाहिए उनके लिए। जी, यहाँ पर कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, आपके समक्ष रखना चाहूंगा। यहाँ पर प्रतिक्रिया आ रही है कुछ लोगों की। 90 लोगों में से एक ही आदमी ने यहाँ पर कहा है, और 90 लोगों में से एक ही आदमी कहता है। पहले बाकी लोगों का यहाँ मैं पढ़ता हूँ। YG नेगी ने कहा कि
बहुत अच्छा विचार है। खेल पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए, इन्होंने कहा। और इसके बाद रतन सागर ने कहा कि आने वाले समय में जमीन तक बेचेंगे। इसके बाद वीर सिंह ने भी कहा कि तंबोला सिर्फ ऑफलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन जैसे लवी चलता है। इसके बाद किन्नौर आजकल ने कहा कि ठीक है कि तंबोला गलत है तो सरकार क्यों चुप है, ये सरकार तक बात गई या नहीं गई है, ये तो आप भी एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, आप सोशल मीडिया चलाते हो, आप भी एक जिम्मेदार इंसान हो। आपके पाँव के नीचे, आपके जमीन के नीचे एक काम चल रहा है, आपको भी आवाज उठानी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार के पास कई काम होते हैं, हम सरकार को ही थोपते हैं। हमारी अपनी भी जिम्मेदारियां बनती है, हमारे भी कुछ दायित्व बनते हैं। किन्नौर आजकल आप भी अपना जिम्मेदारी को निभाइए। उसके बाद यहाँ पर एक और आया है कि राम नेगी कहते हैं, अब ये पता नहीं राम नेगी कहाँ है, अपना परिचय देते तो बहुत है। इन्होंने कहा कि जब तक ड्रीम 11 चलेगा तब तक तंबोला चलेगा। बहुत अच्छा इन्होंने फोटो, इनका फ्रेम है, बच्चे भी है, बीवी भी है। और अगर इनके बच्चे, इनके परिवार अगर सुन रहे तो इनको क्या अच्छा लगेगा। राम नेगी कह रहे तो शेर सिंह सर, राम नेगी कह रहे हैं, अब ये कहाँ से, कोई पता नहीं। इन्होंने कहा कि ड्रीम 11 के पास लाइसेंस हो सकता है लिमिटेड कंपनी का, और हमारे किन्नौर के पास किसी प्रकार का जो है लाइसेंस नहीं है, अलग बात है। ये ड्रीम 11 को लेके चले। इन्होंने कहा कि जब तक ड्रीम 11 है तब तक जो तंबोला चलेगा। शायद तंबोला चलाते होंगे या फिर उनके समर्थक होंगे। इनके लिए क्या कहना चाहेंगे शेर सिंह सर? मैं उनके ये जो व्यक्तिगत विचार के लिए मैं बहुत बड़ा इनको धन्यवाद करता हूं, परंतु ये बड़े गहराई से और बड़े प्यार से अपने मन को शांत रह के समझे कि हम बोल क्या रहे हैं। हम लोग जितने बोल रहे हैं, हम कोई भी तंबोला ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। रही बात आपको खेलना है, आप शौक से खेलिए, परंतु जो लोग जिनके पास घर में चावल खाने के लिए, राशन ले जाने के लिए पैसा नहीं है, जो नरेगा में काम कर रहे हैं, उनके बच्चे आज के डेट में सुंगरा से आके तंबोला की शीट लेके गांव में जा रहे हैं। माँ घर से जो है, विधवा है, वो घर से जो है चावल के लिए बोलो वो पैसा देती है, घर जो है चावल लेके नहीं जाता है, शीट लेके जाता है। वो ये सोचता है कि भी मेरी माँ नरेगा में काम कर रही है तो मैं क्यों ना तंबोला में जीत के मैं अपनी माँ को सुख दे दूं। परंतु वो जो 100 रुपए चावल के लिए लाया होता है, वो चावल का पैसा भी चले जाता है, कई बार चूल्हा जलता नहीं है। हमें तो उनका जो तकलीफ देखी, क्योंकि हमारे पास हम इतने साधन संपन्न नहीं है कि हम उनको जो है चावल दे सके, रोटी दे सके, काम दे सके। हमारा मतलब ये है, जब ऐसा कई दृश्य हमें मिलता है, ऐसे कोई बच्चे हमें दिखते हैं जो जिनके माँ बाप नहीं है, वो तंबोला खेल रहे हैं, वो सुल्फा भी पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कई चीजें हैं, कई बातें ऐसी है। और हमें ज्यादा बोलना नहीं चाहता पब्लिकली, कई बातें कई ऐसी वो हो जाती है। कोई बात नहीं, हम शेयर करेंगे और राम नेगी जी से भी अच्छे ढंग से हम शेयर करेंगे। मेरा मतलब है आप खेलिए, आप शाहूकार लोग है, कोई भी है जो पैसे वाले धनवान लोग खेलिए। मेरा मतलब है आम आदमी इसमें जो है उसको ऐसी लत ना लगे जिसको 2 वक्त की रोटी नसीब ना हो। वो आज के डेट में ये ऐसा हुआ है। रामभक्त जी थोड़ा बोलने दीजिए प्लीज। अब जब आपने मुझे बोल दिया, ऐसा ना हो उसका घर का चूल्हा भी चले जाए और बाद में जो है आपस में क्लैश हो जाए, ना बच्चा घर में रहे, ना माँ जो है जिंदगी भर के लिए तड़पती रहे। मेरा मतलब है हमें कोई भी काम है दूसरे को दुख ना पहुंचे, दूसरों को जो है मतलब जो है दुख ना पहुंच के कोई अपना लाभ होता है तो उस लाभ को करिए, परंतु दूसरे का दुख मतलब सुख खोकर अपना सुख प्राप्त करना ये एक इंसानियत नहीं है। ये ना मनुष्य जीवन में ऐसा कोई मतलब ही है। मानव में हम लोगों को एक दूसरे का भला करना चाहिए। अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो हमें किसी को कोई फर्ज नहीं मिलता, कोई अधिकार नहीं हमें कि किसी का हम बुरा करके छोड़े। ये कहने का मतलब मैं किसी का राम भगत के जेब से पैसा खा रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, मेरे लक सेवर कर रहा है तो मैं आपको नंगा कर रहा हूँ, तो ये भी पाप है। जुल्म करना भी पाप है, जुल्म सहना भी पाप है। ये भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है। मेरी ये इच्छा है, राम नेगी जी से मैं निवेदन करता हूँ, करिए, आप करिए, पर कोशिश करना आइंदा के लिए किसी गरीब का बच्चा उसमें ना जाए। कोई ऐसा बेचारा छोटे दिल वाला, मेरे जैसे छोटे दिल वाला उसमें ना जाए, कहीं हार्ट फेल होकर मर जाए, कल को जो है ना उसमें जो है वो आपका जो है ना क्या बोलते हैं उसके क्या होते हैं वो पूरा केस, मतलब ऐसे एक वक्त ऐसा आएगा इसमें FIR भी दर्ज हो जाएगी आने वाले समय में, देख लेना अगर कोई ऐसे मिस हैपनिंग होती है। जी 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 सर जी, बहुत बहुत आभार। हमारे साथ जुड़े मनीष कस्त्रो जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आप सामाजिक इसमें जुड़ते हो। मनीष सर, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी बिल्कुल आ रही है सर। सर इस गेम में, तंबोला गेम में पारदर्शिता नहीं है, थोड़ा सा आप बताएंगे इसमें उस प्रकार का, इसमें कहीं ना कहीं जो पायरेसी है, कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है ठगी है, लूट मार है, ऐसा है कुछ? जी सर्वप्रथम सभी मेरे बड़े छोटे और मेरे साथ के साथियों को मेरा जय हिंद, लाल सलाम, तमाम तरह के ग्रीटिंग जो हम एक दूसरे के लिए यूज करते हैं, जय हिंद हो, सत श्री अकाल हो, नमस्ते हो या फिर इंकलाबी, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। तो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। जो ये एक तंबोला पे विषय पे हमें बोलने के लिए मुझे मौका दिया गया, सबसे पहले मैं राम भगत नेगी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इस विषय पर मैं बोल सकूं। अब चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं। मेरे हिसाब से तंबोला जो है वो एक त्रासदी का रूप धीरे धीरे लेता जा रहा है। त्रासदी का रूप किस तरह से लेता जा रहा है कि इसमें आजकल का युवा, मेरा मानना है कि नथिंग इज, मतलब कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है जिससे आप रातों रात अमीर हो जाइए। बात आप, उन्होंने कमेंट किया था, मैंने नोट किया अपने पास, उन्होंने बोला कि ड्रीम 11 जब तक चलेगा तब तक तंबोला चलेगा। तो उसका जवाब देना चाहूंगा है कि ड्रीम 11 कंपनी, आपकी वॉइस कट रही है, मैं आपको पुनः लूंगा मनीष सर। मैं यहाँ पर भारती जी, आप जुड़े हैं, आपके बीच में ये एक और कहना चाहेंगे। आपको इस गेम को आपने कभी सुना था कि आज ही मेरे बोलने के बाद आपको पता चला? आपने कभी सुना या देखा है? जी महोदय, आपके चैनल के द्वारा मैंने पहले भी ये सुना है। मैंने इसमें खेल या कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं की है, बट मुझे नहीं लगता कि ये सही है या नहीं है। बट ये है कि आप जो सब बोल रहे हैं तो वो सही होगा और है भी। थैंक यू जी। भारती जी, मुझे कहा गया किसी ने कि आप टीआरपी के लिए काम कर रहे हो, मतलब मैं टीआरपी के लिए काम कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या ये जन मुद्दा उठाना या भी सामाजिक मुद्दा उठाना एक टीआरपी हो सकता है भारती जी? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल आपके ऊपर इल्जाम है। ये आपसे जेलस वाले लोग कह रहे हैं ऐसा। आप एक समाज सेवक है और बहुत अच्छा कार्य करते हैं। आप दूसरों की परवाह करते हैं और ये आप अवेयरनेस का काम कर रहे हो। दिस इज वेरी अप्रिशिएटिंग। आई अप्रिशिएट जी यू। थैंक यू सो मच। जी जी, बहुत बहुत आभार। तो मैं अभी हम वकील लॉयर जी से हम तो लास्ट में ही इसका कैलकुलेशन जानेंगे। रमेश सर, आप कुछ बोलना तो नहीं चाहते कि अभी अभी चर्चा रखें ही हम? हाँ हाँ, रखो रखो रखो, नेगी जी ठीक को ठीक है, चर्चा रखी है पहले, हम भी कुछ ठीक है। बात नहीं अभी, बात हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर सुखराम सर यहाँ कह रहे, राम नेगी कह रहे कि मेरा मतलब है था कि पहले ड्रीम 11 बंद करो, फिर जो है सारे जो है फिर करके तंबोला बंद करो। मैं राम जी एक चीज को कहना चाहता हूँ। राम जी, आप पढ़े लिखे हो, आप मुझे लगता है कि आप होम गार्ड में काम करते होंगे, आप एक सैनिक हो, आप देश के रक्षक हो। ड्रीम 11 एक अलग प्रकार का गेम है जिसमें एक ही आदमी इन्वॉल्व होता है, वो अपने मर्जी से अपना उसमें 10 रुपया 20 रुपये डालेगा। वो ऐसा जमघट इकट्ठा नहीं करेगा, वो आपको लिंक नहीं भेजेगा, वो आपको जो है शीट भेजने के लिए नहीं भेजेगा, वो आपको ऐसा जो है जैसे वो गिट्टियां लगाते हुए नहीं भेजेगा। वो ड्रीम 11 इस प्रकार का गेम है, आपका अपना गेम है, एक आदमी का। उसमें पूरे परिवार नहीं है, पूरा समूह नहीं है, आपको समझना है पढ़े लिखे होकर भी। ड्रीम 11 में 10 रुपए से 20 रुपए से या कुछ ऐसा गेम है जो आपने टीम बनाना है, टीम बना के आपने सेंड करना है। उधर प्लेयर खेल रहे होते हैं, ग्राउंड में प्लेयर खेल रहे, मान लेते हैं आज श्रीलंका और भारत का मैच है, तो उसमें आपने उनको चयन करना है, फिर आपने जो है अपना फोन रजिस्टर करके उसमें पैसे डालने हैं। एक ही आदमी का काम है, एक ही फोन रजिस्ट्रेशन होता है, आप किसी को तंग नहीं करते, आप दिन भर शीट नहीं बेचते हो, आपको लिंक का इंतजार नहीं करना पड़ता है। ये ड्रीम 11 का काम है।
तो यहाँ पर आपको शीट लेना है, आपको शीट बेचना है, फिर आपको बैठे रहना है। वो गेम ऐसा है, एक बार रख लिया तो खुद खेलते रहेंगे, बाद में अगर आपकी टीम जीत गए तब आपको मिलना है ड्रीम 11 में। यहाँ पर आपको इंतजार करना 3-3 घंटे। ये आप थोड़ा सा आप अपनों को भी समझिए, औरों को भी समझाएं और कोशिश करें आप बेहतर किन्नौर बनाने का। हमारा मकसद है एक बेहतर किन्नौर बने, साफ सुथरा किन्नौर बने। देवभूमि किन्नौर में इस प्रकार का एक बहुत ही गंदा जो एक गेम है, जो एक जुआ की लत लगा रहा है, जिसको हम कह रहे हैं कि आने वाले समय में चिट्टा, अफीम, गांजा से भी ज्यादा हो सकता है। एक आदमी 25-30 लाख रुपए लेगा, एक दो आदमी अमीर बनने से या इस गेम के एक आदमी बनने से पूरे जो हमारा किन्नौर, जिसमें हमारी 74 पंचायतें सारे जो अव्वल नहीं होंगे। मैं यहाँ पर एक चीज और हमारे सामने शेर सिंह सर से एक विचार रखना चाहता हूँ। इस प्रकार के गेम जो खेल रहे हैं किन्नौर के अंदर में खिला रहे हैं, जिस पंचायत के अधीन में काम कर रहे हैं उनको रॉयल्टी लेना चाहिए, उनका अधिकार होना चाहिए। शेर सिंह सर आप बताएंगे आप इस पर? अगर क्या तो वो ये जब जीएसटी भरते हैं तो रॉयल्टी हमारी पंचायत को भी लेना चाहिए? आप बताएंगे सर राम भगत सर, ऐसा है, अगर ये गेम कानूनन है तो इसमें पंचायत का भी पूरा हक बनता है, क्योंकि पंचायत के लोग ही इसमें पैसा डाल रहे हैं और इसमें बाकायदा रॉयल्टी पंचायत को आनी चाहिए। और जहां तक ये कानूनी गैर कानूनी काम है तो मैं नहीं समझता कि पंचायत को इसमें पैसा लेना चाहिए, क्योंकि जो खेल रहे हैं उसके साथ पंचायत भी उतनी दोषी हो। मैं ये चीज को नहीं समझता। हाँ, अगर गवर्नमेंट अगर इस ढंग से इसको खिलवा रही है, लाइसेंस दे रही है कहीं और पर, मतलब उसको कर रही है, बाकी प्रॉपर ढंग से कर रही है, इसमें एज लिमिट करवाई जाए और इसका जो है ना कोई भी जो है अच्छा मतलब अच्छे बुद्धि का आदमी हो, यानी कि किसी को कोई ऐसे ब्रेन डैमेज ना हो जाए और कोई मतलब दिल को कोई फर्क ना पड़े या उसको आर्थिक हालात में फर्क ना पड़े, ऐसे लोग खेलना चाहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, खिलाते रहे। वो मैं तो सोचता हूँ कि पेड़ पौधे छोड़कर, सेब सूब छोड़कर, ड्राई फ्रूट छोड़कर सारे रात सारे दिन खेलते रहे, बगीचे में ना जाए, खेती बाड़ी में ना जाए। पैसे वाले लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है? बशर्त कि मेरे जो गरीब लोग, मेरे जो मतलब जो कहते हैं क्षेत्र के लोग, मेरे हिमाचल के वासी ऐसा काम ना करे, 2 वक्त की रोटी ना और हम जाके खेलने तबोला खेलने जाए, जो थोड़ा सा जो है और पर से कुछ कर दिया है वो भी उस दिन चले जाए, तो समझ लो कि भी इससे बड़ा नरक की कोई बात नहीं है। और जहां तक रही बात की हमारी जो संस्था की बात है, ये वकील साहब भी सुन रहे हैं, मैडम जी भी सुन रहे हैं, सारे आप लोग सुन रहे हैं। हमारा चाहता मैं कोई और उद्देश्य से इसको कर सकता था, कोई प्रोजेक्ट लेता, कुछ लेता। एनजीओ में बड़ा कुछ होता है, नाबार्ड के प्रोजेक्ट आते हैं, कई लोग करोड़ों, कोई बाहर से भी फाइनेंस होता है। मेरा मतलब है तकलीफ देखते देखते मुझे आज सामाजिक न्याय एवं नागरिक सुरक्षा का इस काम को करना पड़ा। इसमें मुझे 3-4 साल लगे हैं इसको सेटअप करने में, बायलॉज में कुछ है। नागरिक सुरक्षा का मतलब है चाहे वो अपना है, चाहे बगाना है, चाहे बाहर का है, चाहे यूपी का है, कोई भी है, मानव है। ऊपर वाले ने पुरुष और नारी भेजा है, हम में किसी प्रकार का भेद नहीं है, हम सब मनुष्य है। हम मनुष्य होते हुए एक दूसरे की मनुष्य की भाषा को समझे, मनुष्य को दुख तकलीफ को समझे, मनुष्य को भूख प्यास को समझे, मनुष्य के जो है गर्ज को समझे, इसीलिए हम इसको जो है रोकना चाहते हैं। बाकी कोई खेलना चाहे, हमारा तो कुछ ले नहीं जा रहा है। पर कल को हमें कोई ये ना बोले राम भगत जानकार था, वकील साहब जानकार थे, मैडम जानकार थे, सुताजी शेर सिंह जानकार था, यार तुमने क्यों नहीं बताया? हम इससे दूर होना चाह रहे थे, हमने बता दिया। आज के बाद क्या करना क्या नहीं करना उस परिवार का अपना अपना अब वो है, विचार है, अपनी बुद्धि है, अपना पैसा है, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि भी किन्नौर में ऐसा ना हो कि भी बच्चे जो हमारे यहाँ से टॉपर करते थे, आईएएस बनते थे, एचएएस बनते थे, आईपीएस बनते थे, और जो सिविल सर्विस में आपके जो है ना डिफेंस में जाते थे, उनमें ब्रेक ना लगे। पहले यहाँ चीटा आकर जो है बहुत बड़ा परेशानी में हमारे को जो डाला है किन्नौर में। पहले बांग तक चलती थी, दतूरा बांग जो है कहते हैं उसको, क्या डोडा चलता था, अब चिट्टा आ चुका है। हमें इस पे भी, हम जितने बैठे हमें इसमें भी काम करना है। और आगे जो हमारे जितने भी जो आपका जो है सामाजिक सुधार के लिए जो लोग हैं उनको भी जोड़ना है। हमने ये चीजें जरूरी नहीं तो बोल रहा, हमारे पास में एक चिट्टा भी बहुत बड़ा इशू बन चुका है। चिट्टे के बारे में रोकथाम के लिए मैं अभी भी पीछे 12-13 तारीख को गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट से मिला, मैं सीएम साहब को लिख के दिया है। चिट्टा, भांग, धतूरा, अफीम, इतना ही नहीं, जो शराब जो लोकल आदमी बना रहे हैं, चाहे गोरखे बना रहे, जो बाहर से आके यहाँ बाहर से जो बना रहे हैं,
वो उसमें सेल डाल रहे हैं, नसादत डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं और बहुत सी चीजें ऐसी जो है ना सेल वो जो आपके जो है और ऐसे केमिकल डाल रहे हैं जिससे शराब आज शाम को डालते हैं, सुबह तैयार होती है। तो वो हमारा जो गरीब आदमी है, हमारा जो किसान है, वो उस चीज को पी रहा है, वहां से भी हम लोग जो है ना खोखले होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। इसमें भी हम कुछ लगाना है। मैं तो गवर्नमेंट को लिख लिया, डी साहब को लिखा है, मैं एसडीएम साहब को लिखा है, पर मैं अभी जो है सीएम साहब को, नेगी जी को, सबको देके मैं हिमाचल गवर्नमेंट को देके आया हूँ। और गवर्नमेंट की इसमें ऊपर से हिदायत है कि भी इसमें ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रतिबंध लगाया जाए। अगर ये हमारी जो बात हम जो आज जो निवेदन कर रहे हैं ये हमारे सुखविंदर सरकार, सुखू सरकार के समक्ष रखी जाए, हम लोग सब जितने भी समाज सेवी है, और मैं ऐसे नहीं समझता कि भी उनको परमिट मिलेगा, बल्कि जो अगर वाकई में गलत कर रहे हो तो उनको पनिश हो जाएंगे, वो पनिश हो तो सजा हो जाएगी उनको। कौन कहता है जीएसटी से कोई ऐसा काम होता है? जीएसटी ले लीजिए, आप शराब बेच दो, जीएसटी ले लीजिए, आप भांग बेच दो, जीएसटी ले लीजिए, पूरे टबरों को खाली करो, ऐसा कोई कानून है? ऐसा कोई हमारा संविधान बोलता है? हम लोग जो है, हम लोगों को मानव अधिकार के तहत काम करना चाहिए, मानवता के आधार पे काम करना चाहिए, एक दूसरे के दुख दर्द को सोचते हुए काम करना चाहिए। मेरा मतलब है ये नहीं समझते, सोचेंगे हम लोग, सोचेंगे, मैं रमेश सर से मिलूंगा, मैडम सबसे मिलूंगा, नहीं सोचेंगे हम डेपुटेशन ले जाएंगे गवर्नमेंट के पास में। हमारे पास इतने लोग हैं, अच्छे बुद्धिजीवी है, कई लोग है, कई लॉयर है, कई कोई है, कई रिटायर्ड जजेस है, कई लोग हैं, सबको लेके जाएंगे, है ना। अगर इनको धंधा करना ही है तो ढंग से करो ना, फिर ऑफलाइन करो, ऑफलाइन करके कुछ जगह जैसे लवी है, किन्नौर की लवी आ रही है या कोई और फंक्शन हो रहा है, आप वहाँ बढ़िया बनाइए, वहाँ खेलिए, बड़े बड़े लोग जाए, बड़े बड़े लोग पैसा खर्च करें, चाय पानी का भी व्यवस्था हो, अपना व्यवस्था करे, खेलते रहिए। और ये तो सारे परिवार ही बिठा दिए इन्होंने, बच्चे बिठा दिए, इसका दुख है जी मुझे। बाकी छोटा मुंह बड़ी बात, अगर मैं ज्यादा बोल रहा हूँ तो आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, और खासकर किन्नौर वासियों से और हिमाचल वासियों से भी क्षमा चाहता हूँ। जी जी, आप बने रहे। मनीष जी, आपकी वॉइस कट रही थी, सिग्नल की दिक्कत थी, आप कुछ कहना चाहेंगे तो जरूर अपना वक्तव्य रखें। जी, तो मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा, एक्चुअली जहां से छोड़ा था वहीं से। तंबोला पे हम बात कर रहे थे। राम नेगी जी एक हमारे बड़े भाई थे, उन्होंने एक हालांकि उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है इस मामले में कि ड्रीम 11, मैं बिल्कुल कड़े शब्दों में और बिल्कुल साफ शब्दों में उनको बता दूं, डिफरेंशिएट बिटवीन ड्रीम 11 वर्सेस तंबोला। तो ड्रीम 11 जो है, ड्रीम 11 एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मेरा मानना है कि आप ड्रीम 11 को कंपेयर मत कीजिए तंबोला से। ये तो हुई उनके उस छोटे से कमेंट की बात। अब एक घटना जो कि हालांकि मैं जगह का नाम और आइडेंटिफाई नहीं करूंगा कुछ कारणों की वजह से, वो मेरे मित्र ही हैं। मैं एक जगह गया तो 2 घंटे के लिए वो पूरी, मतलब ये समझ लीजिए दुनिया से कट ऑफ हो गया लड़का। वो एक कैफे में काम करता था और वो शीट लेके बैठ गया, और मैंने डिनर भी कर लिया। मैं 2 घंटे तक उसके बात करने का इंतजार करता रहा। तो आप देखिए कि दिमागी मानसिक तौर पे किस तरह से ये गुलामी की ओर ले जा रहा है ये तंबोला, है ना। मेरा मानना ये है कि बच्चा अगर इतना कंसंट्रेट अपनी पढ़ाई पर करे तो निश्चित तौर पे जो हमारे बड़े भाई या फिर हमारे जो गणमान्य व्यक्ति थे, अभी मेरे से पहले बात कर रहे थे, वाइट बैकग्राउंड में मैं देख पा रहा हूं उनको, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि किन्नौर से आईएएस निकलते थे। शरण दुख के नेगी जी थे, जो बहुत से लोग हैं, हालांकि मैं सबके नाम तो नहीं जानता हूँ, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे आईएएस हैं, एचएएस हैं, आईपीएस हैं, तो वो लोग निकलते हैं। तो ऐसा ना हो कि ये तंबोला चिट्टे से भी भयानक रूप धारण कर ले। इसलिए मैं, जैसे कि कमेंट अभी आया है, राजीव जीपू जी ने कहा है कि ड्रीम 11 और तंबोला बिल्कुल अलग है। तो इन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये बोलना चाहूंगा कि बच्चों को मानसिक गुलामी से बचाना होगा और इस तंबोला के खिलाफ एक मुहिम छेड़नी ही होगी। अगर रेवेन्यू मिनिस्टर हमारे जो आपके वहां के नेगी जी हैं, हालांकि उनका नाम जगत सिंह नेगी जी है, तो सम्माननीय है,
विधायक रहे हैं, हैट्रिक इस बार लगाई है, उनको भी संज्ञान लेने की जरूरत है और इस पर कड़ी कार्रवाई, मेरे विचार से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर ड्रीम 11 एक एक रुपए का हिसाब देता है। तंबोला ने बहुत से घरों को, जैसा कि हमारे पहले गणमान्य जो बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि एक बच्चा चावल लेने के लिए जब घर से 100 रुपए लेता है और वही उसकी सोच यही होती है कि मैं अपनी माँ को साड़ी लेके दूंगा, बनारसी साड़ी ला के दूंगा। हालांकि तो पहले तो मेरा व्यक्तिगत रूप से यही मानना है कि जुआ कोई अल्टरनेट नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट सक्सेस का और पैसा कमाने का। हुए रजनी ओशो, उनका एक कोट में मनीष जी की सिग्नल की दिक्कत है, हम बीच में लेंगे और सुनेंगे। बहुत अच्छा विचार था इनको कि रेवेन्यू कमाना है तो जनरेट करना, तो इसके अलग रास्ते भी है। और जाते जाते एक दो सवाल, क्योंकि चलिए हम रमेश जी से बातों को कुछ सुनेंगे, फिर हो सकता है बीच में चर्चा रखेंगे, हो सकता है रमेश जी का कहीं सिग्नल ज्यादा हो। सर अपनी बात रखें और आप अपना बात रखने के बाद, विचार रखने के बाद लेफ्ट लेना तो लेफ्ट ले सकते सर आप। रमेश जी नमस्ते जी। आज के सभी किन्नौर अब तक पेज के पैनलिस्ट को मैं नमस्ते करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या होता है कि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, राष्ट्रपति बनने के बाद भी सीखना होता है। तो धन्यवाद आप लोगों का। मुझे एक्चुअली ये तंबोला गेम ना मैंने खेला है ना मुझे ज्यादा जानकारी है, लेकिन जानकारी आप लोगों से हुई है मुझे। रही बात इसकी लीगलाइजेशन की, तो जहां तक मुझे मेरा नॉलेज है, हिमाचल के अंदर और इवन देन इंडिया के अंदर अभी तक ये कोई ऐसा लाइसेंस नहीं मिला है, ना ही ये तंबोला के प्रति कोई एक्ट पास हुआ है। तो कौन सी चीज ये गेम जो तंबोला, अब इसको हम ना तो मैं गेम की श्रेणी में ले सकता हूँ, ना मैं इसको बिजनेस की श्रेणी में ले सकता हूँ, क्योंकि ये राज्य सरकार के जुरिडिक्शन में होता है कि किसी चीज को क्या नाम दे करके डिफाइन करना है या क्या डेफिनेशन देना है। तो मैं अपनी तरफ से इसको डिफाइन नहीं कर सकता हूँ कि ये बिजनेस में आता है या गेम में आता है, यानी स्पोर्ट्स में आता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। जहां तक इसको मतलब जो विरोध हो रहा है, ये क्या होता है कि हमारा जो देश है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ पीपल जिस चीज को रिक्वायर करता है, जिस चीज की डिमांड करती है, जिसको अपोज करती है, तो उसको दूर किया जाता है, और जिसकी डिमांड करती है उसको लाया जाता है। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा होता है। रही बात ये खिलाने वालों की कि जीएसटी, तो जीएसटी इज डिफरेंट थिंग, वो बिल्कुल अलग है। अगर इसको लाइसेंस अगर मान लो मिल जाता है इस गेम को, तो इसका अकाउंट और जीएसटी सारा कनेक्ट हो जाता है। और लाइसेंस जब मिलता है तो इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर बनता है कि जो आप लोग शीट की बात कर रहे हैं, ये शीट किस तरह से ये सेल आउट हो रहा है। अगर ये लीगलाइजेशन हो जाता है तो ये शीट जो है ना, निश्चित तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही इशू करेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि शीट का काम यदि मैं करता हूं तो नंबरिंग तो मैं भी लगा सकता हूं ना। अगर मान लो मुझे आज 100 शीट बेचना है तो मैं उसको 400 में कन्वर्ट करके बेच सकता हूं ना। तो जो 300 शीट एक्स्ट्रा शीट का जो पैसा है वो मेरे अकाउंट में रह जाएगा। क्योंकि अभी ये चीजों को तो कोई पकड़ नहीं पा रहा है ना, कि अभी तो छोटे छोटे स्तर पर है, अब ये बड़े स्तर पर जाता है तो अब गवर्नमेंट क्या करती है। तो जहां तक आप लोग सब अपोज कर रहे हैं, तो हम भी इस चीज का अपोज करते हैं, हम इससे अछूते नहीं है। क्योंकि ये सही बात है कि हमारे कई बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जिस तरह जो बोल रहे हैं, अभी तक बहुत कमेंट्स आ रहा है कि भाई ड्रीम 11 और ये एक ही चीज है। देखिए, मान लो इसको बिल्कुल ओपन, एक मान लो भांग होता है, एक चरस होता है, मान लो सरकार ने कमाना है तो मान लो चरस, अफीम और जो गांजा होता है उसको भी तो ओपन कर सकती है ना सरकार, चाहे तो। क्या सरकार के जुरिडिक्शन में सब कुछ है, एवरीथिंग तो सरकार कर सकती है। तो सरकार क्यों नहीं करती कि भाई आपका हीरा गांजा जो है ना वहां पर ओपन मार्केट में बिके, आप खरीदे? क्योंकि इसका सोशल इम्पैक्ट गलत होता है। तो लगता है हम सब पैनलिस्ट को और बहुत सारे अभी तो बहुत सारे हमारे पीछे भी तो है जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं या बाद में भी सुनेंगे, लग रहा है कि इस पर इसका इम्पैक्ट समाज में कुछ गलत पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर सरकार इस पर करेगी, काम जरूर करेगी। और जहां तक थोड़ा सा बिजनेस की, कुछ लोग इसको बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल के आर्टिकल 19 का 1 जो पार्ट है उसके सब पार्ट, उसमें जी पार्ट है, जी छोटा सा जी है,
उसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी उसको राइट्स होता है कि वो कोई प्रैक्टिस कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, ऑक्यूपेशन को चला सकता है। लेकिन इसी 19 सेक्शन जो आपको राइट ऑफ फ्रीडम होता है, 19 सेक्शन के जो सब सेक्शन 6 है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर होता है कि यदि कोई ऐसा बिजनेस है, कोई ऑक्यूपेशन है जो इन ऑर्डर में नहीं है, जिससे दिक्कत आ रहा है सोसाइटी में, तो वो रिस्ट्रिक्शन कर सकती है। तो कई प्रकार के गेम है, जैसे कि क्या बोल सकता हूँ मैं, जैसे टोटल इसको ब्लैंकेट बैन नहीं है, मतलब भारत के अंदर कोई ऐसा गेम भी तो ब्लैंकेट बैन नहीं है, यानी कि कोई तंबोला की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे गेम भी कहीं जैसे 13 एक कंट्री में स्टेट में जो है चलता है, तो अभी तक ब्लैंकेट बैन तो नहीं है। लेकिन तंबोला भी खेला जा रहा है, नहीं खेला जा रहा है, ये थोड़ा सा अभी बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। तो आवाज उठ रही है, तो सरकार देखेगी इस पर कि क्या इसका सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ रहा है, और सरकार चाहे तो लाइसेंस भी दे सकती है, कोई एक्ट भी ला सकती है, सरकार चाहे तो बैन भी लगा सकती है, ये सब सरकार के हाथ में। तो ठीक है, हमें सबको कोशिश करना है मिलके, अगर इस पर समाज पे गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है तो हमें सरकार तक ये आवाज उठाना चाहिए, और हमारी आवाज भी सरकार तक जाएगी। सरकार इस पर जरूर कमेटी बिठाएगी, हाई पावर कमेटी बिठाएगी, देखेगी कि कमेटी का क्या रिपोर्ट है, जो सरकार के ये जुरिडिक्शन में है, हमारे जुरिडिक्शन में तो नहीं। तो थैंक यू, आप लोगों ने हमारी बातों को सुना। कोई हमारे से कोई गलत बात हुआ है तो क्षमा करें। जी सर, आपके बातों से बिल्कुल सहमत है। आपने कहा कि इसमें चाहे तो अफीम, गांजा, इन पर भी जो है लाइसेंस दे सकती है, तो बहुत बेहतरीन। अगर तंबोला खिलाने वाले अगर समझे और उनका सपोर्ट करने वाले समझे, जिस प्रकार से मैं 4-5 दिन से सोशल मीडिया में डाल रहा हूँ और सपोर्ट करने वाले का हजूम लगता है, तो कृपया हमारे पैनल में बैठे इनकी बातों को समझें। और आप लोगों को जिस प्रकार से बताया गया है कि जीएसटी नंबर है, तो सबको समझना है जीएसटी कोई लाइसेंस नहीं है जिससे आप लोगों को बहला फुसला कर ये कहा जा रहा है कि हमारे पास लाइसेंस है और हम खिला रहे हैं। ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है। अगर लाइसेंस होता है तो जैसे रमेश जी ने कहा कि आयकर विभाग से आपको भविष्य में ये मिल सकता है। ठीक है जी, आप कहिए सर। अच्छा सॉरी, रमेश जी मैं बोलिए। बोलने भूल गया था, ये जो तंबोला को क्या लॉटरी में भी लिया जा सकता है? तो जो लॉटरी होता है हमारे देश के 13 स्टेट में तो लीगलाइज है, आसाम, मेघालय, मिजोरम, मध्य प्रदेश, पंजाब, इस तरह से 13 स्टेट में तो है, लेकिन हिमाचल में तो फिलहाल बैन है। तो मैं इसको डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ कि इसको मैं लॉटरी में रखूं, गेम में रखूं या बिजनेस में रखूं। अब ये सरकार के ऊपर है, सरकार क्या करती है वो सरकार के। जी थैंक यू। जी जी जी, धन्यवाद। शेर सिंह सर, जी विचार रखें सर अपना। मैं वकील साहब की बात पे कहता हूँ, ये जो लॉटरी है, लॉटरी की क्या होता है, उसमें टिकट छपे हुए होते हैं और टिकट दोनों जगह एक ही जैसा नंबर होता है। वो गवर्नमेंट से वो बाकायदा उसका जो है प्रिंट होता है, गवर्नमेंट की उसकी देख रेख होती है। जैसे लॉटरी मान लो, आजकल लॉटरी हिमाचल में नहीं है, पंजाब में है। पंजाब में कब होती है? जो इसमें होती है आपके जो बैसाखी में। बैसाखी और दिवाली में 2 बार लॉटरी लगाई जाती है। वैसे वहां भी प्रतिबंधित है ये। जैसे कोई मतलब त्योहार है, कोई ऐसा है, पहले तो शिमला में हमेशा लॉटरी बिकती थी, लॉटरी टिकट बिकते थे, पर उसमें भी आपका जो है कुछ ना कुछ पल्ले पड़ता है। कहने का मतलब इतना महंगा लॉटरी कहीं नहीं होता है। जैसे वहां तो 5 रुपए से 2 रुपए से लॉटरी चलती थी, तो हाईएस्ट आपका 500 में लॉटरी या 1000 रुपए का मिला। या तो आप बताइए 20-20 हजार का, 20-20 लाख का गेम चल रहा है। तो ये लॉटरी से हटकर है, ये कुछ सीट तो लॉटरी से भी बढ़कर हो गई। एक मेरे यहाँ पे 2-4 वो है आपके कंप्यूटर वाले, और आपके वहीं पे जो है डेली शीट बिकती है। कोई 1000 की ले जा रहा है, कोई 500 की ले जा रहा है, कोई 20 रुपए की ले जा रहा है। सारे वो शीटें ले जाते जा रहे हैं। वो शीट कौन बनाता है, कहाँ से प्रिंट होती है, क्या है, उसमें किसी प्रकार का नंबर नहीं है। लॉटरी का नंबर जो है हमेशा गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ होता है। वैसे रेड क्रॉस सोसाइटी का भी, जैसे हमें टिकट मिलते हैं, डीसी साहब उसको वो करते हैं रेड क्रॉस से, वहां भी हमारे को कोई ना कोई प्राइज रखा होता है। उसमें भी टिकट दोनों जगह वो होते हैं। उसके बाकायदा जो है उसका आपका पूर्ण जानकारी गवर्नमेंट को भी होती है और जो करवा रहा है उसको भी होती है। और ये लॉटरी से हटकर है, ऐसा नहीं है सर। ये इसमें कोई ऐसे कोई दिख रहा नहीं है। इसमें कोई ऐसी चीज है गवर्नमेंट को जो है, ये शीट का एक पन्ना गवर्नमेंट को जा रहा है, एक पन्ना पब्लिक को जा रहा है, एक पन्ना खेलने वालों को, ऐसा नहीं है। वो लॉटरी बाकायदा आपका जब कभी होगा उसके बाद भी लॉटरी का आप कभी भी जो है उसका जो है रिकॉर्ड निकाला जा सकता है। जी धन्यवाद। शेर सिंह सर, आपसे एक चीज और है जी। जो तंबोला में जो अलग से मोड़ लाया है वो कुल्लू का है, आउटलॉ तंबोला, जिसने जो है एक भ्रमित करके रखा है लोगों को।
और कुल्लू का जो तंबोला है वो पूरे हिमाचल में अब लोगों को भ्रमित करके रखा है। वो हर शनिवार को 10 लाख का खिलाता है, हर त्योहार में 20 लाख का खिलाता है। और ये अचंभित होने वाली बात है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब हमने कहा तो इसने एक बड़ी अजीब की बात कही। मैंने कहा कि किन्नौर में पूरे युवाओं को आपने जो है यूथ जो है इसमें यूथ जो है इस तंबोला गेम में जो है यूथ पढ़ चुके, अब शिक्षा विकास को लेकर जो है अब क्या हम विकास इसी से करें। तो उन्होंने कहा कि क्या विकास आज से पहले विकास हुआ? वो कहता है कि आज से पहले कोई विकास हुआ? आज से पहले वो तो कहते कि किन्नौर के अंदर में मात्र 400-500 यूथ है। और उन्होंने कहा कि जो जुआ खेल रहे किन्नौर के अंदर में ऑलरेडी पहले से ही लोग जुआरी थे, वो खेल रहे हैं। हमारे किन्नौर के लोगों को उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है। मैं इस पर बहुत पुरजोर इस चीज का विरोध करता हूँ। मैंने अपने इस उम्र में, आज 58 साल का हो गया मैंने कभी भी किसी भी किन्नौर के बच्चों को शरेआम जुआ खेलते हुए नहीं देखा। अलबत्ता कहीं गांव में कहीं ऐसा मान लो इधर उधर कहीं मान लो उसमें हो 2-4 आदमी बैठे होते हैं, वो ताश खेलते हैं, हद से हद वो जो है रम्मी खेलते हैं, 10 पत्ता जिसे कहते हैं, या पता नहीं उसमें क्या कहते हैं। हमारे वक्त में तो फ्लैश खेलते थे, 3 पत्ता और 10 पत्ता। अब कुछ और होता है उसमें मिलाने का, मुझे ज्ञान नहीं है। और ऐसा नहीं है कि भी मैंने नहीं खेला है। व्यसी से पहले मैंने जो है 3 पत्ता कभी दिवाली में खेला है। और व्यसी में मैंने बीड़ी सिगरेट शराब ये जो है जो भी जुआ लैचिस पारी सारा छोड़ दिया है, इवन की चाय तक छोड़ दिया। तो आज तक भगवान की दया से बचा हूँ। आगे की जिंदगी भी मेरी बची निकल जाए तब वो ला जाती किसी भी बुराई से। तो मेरा मतलब है जो उस आदमी ने कहा है, वैसे तो उस पर डिप्रेवेशन एंड डैमेज का केस करना चाहिए। अगर उसको ऐसी मंशा है कि भी किन्नौर में जुआ खेलते थे, जुआरी थे, उनको ये पता नहीं किन्नौर क्या चीज है। किन्नौर एक देवभूमि है, किन्नौर का कल्चर है, किन्नौर का अपने वेशभूषा है, किन्नौर का हर चीज अपना अलग से है। वो ऐसे कभी भी किन्नौर में कहीं ऐसे हमारे पास जुआ खाना नहीं है। किन्नौर में टाइम टेबल है, किन्नौर में पुलिस वालों का काफी धरपकड़ होती है। और हर वक्त जो है किन्नौर में जो है गश्त वाले होते हैं। होमगार्ड का गश्त अलग होता है, पुलिस का गश्त अलग होता है। कहीं भी अगर ऐसा कोई पाया जाए तो शाम को जो है अगर कोई पिया हुआ भी मिले तो सवेरे तक जो है उसको जो है कैद खाने में रखा जाता है, या हौलदार के जो थाने में जो है उसको बिठाया जाता है। ऐसा नहीं है। जिस किसी ने भी ये कहा वो बहुत बड़ी एक शर्म की बात है, उसको ऐसा कहना नहीं चाहिए। वैसे तो वो बहुत बड़ा गलत काम कर रहा है, उस आदमी को इतना बड़ा आरोप लगाना नहीं चाहिए। अगर उसको ऐसा करना ही है तो उसे या तो उन आदमी का नाम देना चाहिए था आपको। अगर नाम नहीं दिया, आप चाहे या मैडम चाहे या कोई भी है, वकील साहब चाहे, हम कभी भी उस आदमी के ऊपर जो है डिप्रेवेशन एंड डैमेज का केस करने का पूरा अधिकार रखते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, वैसे मैं किसी पर आरोप लगाना नहीं चाहता हूँ। और उनका नाम विपुल जी, आपने जिस प्रकार से टिप्पणी की, विपुल उनका नाम है। और हमने सिंपल भाषा से आपसे कोशिश की थी और आपने कहा कि खेलने वाले किन्नौर के अंदर में जो है पहले से ही ऑलरेडी जुआरी थे। और इस पर मैंने इस पर वॉइस रिकॉर्ड भी है, लेकिन मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहता हूँ। चलिए उनका अपना होगा, लेकिन भविष्य के लिए आप अपने जो काम है, आपका जो तंबोला है, कोशिश तो कीजिए आप लोगों को अवॉइड करवाए। आप 20 लाख का लालच देकर या 10 लाख का लालच देकर किन्नौर को बर्बाद करने की कोशिश ना करें। आप कह रहे थे कि ये वो जुआरी है जो बाहर खेलते थे, अब घर के अंदर खेल रहे हैं। तो कृपया आप जो है अपना जो है तंबोला कोशिश कीजिए कि किन्नौर के अंदर में आपका तंबोला जो है किन्नौर के अंदर आए नहीं। तो चलिए जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे भारती जी? आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे हमारे किन्नौर वासियों से? जी, मेरे प्यारे किन्नौर वासियों, आप सभी को मालूम है, तंबोला वालों को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के पेट पे लात नहीं मारना चाहते हम, लेकिन ये आप सभी की भलाई के लिए, किन्नौर वासियों के लिए, और जितने भी यहाँ महोदय हैं, मैं सबकी बातों से सहमत हूँ। और देखिए आपके हाथ में है, मेहनत का पैसा है आप लोगों का, और इसमें कहाँ लगाना है वो आप लोग जानते हैं। धन्यवाद। गुड नाइट एवरीबॉडी। जी धन्यवाद। शेर सिंह सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, वो अपने कौन से भाई साहब थे, अगर उनको चलाना ही है, एज अपना जो है, एक तो एज निर्धारित करे, दूसरे स्कूल कॉलेज के बच्चे ना हो, तीसरा जो है ग्रेनिया ना हो, जिसको इस चीज का ज्ञान नहीं है। कई लोग होते हैं, शौक होता है, किसी के पास पैसा ज्यादा होता है ना।
आय से ज्यादा संपत्ति जिस आदमी, उनसे खिलाइए, उसे किन्नौर में खिलाओ, आप हिमाचल में कहीं भी खिलाओ, कुल्लू खिलाओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कोई ऐसा आदमी बीच में ना आए। मैं कुल्लू वाले भाई साहब से निवेदन करता हूँ, खासकर बच्चे, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, कोई जो तैयारियां कर रहा है, कोई मान लो आईपीएस की, आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ टेस्ट तैयारी कर रहा है, पटवारी की तैयारी कर रहा है, कोई पीएन की भी तैयारी कर रहा है। आजकल टेस्ट है, और तो छोड़िए, आज एक वो अग्निवीर जो एक निकला है, दूसरे छोटे वो निकले हैं, कोई लड़कियां बेचारियां सीमेंट की कट्टा लेके दौड़ रही है, कहीं उससे फेल ना हो जाए, रोज रोटी लगने से भी रह जाए। इनका ध्यान ध्यान जो है, इनका दिमाग जो है एक एकत्रित रहे, खुशी से रहे, खुशी से जीवन जिए। और ये लोग भी जो खेलना चाहे, जैसे मान लो लवी में आपके ब्रॉ में खेलते हैं, कुल्लू में या कहीं खेलते हैं। किन्नौर एक ऐसी चीज है, किन्नौर में कोई भांग नहीं बेचता, किन्नौर में भांग पैदा नहीं करता, किन्नौर में अफीम नहीं बेची जाती है, किन्नौर में जो है ना अफीम की खेती नहीं होती है। अगर जरूरत हो तो कुल्लू वाले भाई साहब को पता करे, कोई भी यहाँ पे खेती से ऐसे करके नशा नहीं बेचता। हाँ ठीक है, किन्नौर में हमें 24 बोतल शराब जो है 24 घंटे रखने का हमें अनुमति है। हम लोग चुल्ली बेमी की जो है शराब निकालते हैं, फल फ्रूट की निकालते हैं, सेब की निकालते हैं, हमारे इतने फल होते हैं, हम उसकी सेवन हम करते हैं, उसका हम इंजॉयमेंट लेते हैं। सारे किन्नौरे, हमारे पास लाइसेंस है, बगैर गैर लाइसेंस का काम हम लोग किन्नौर में नहीं करते, ना ही जी ऐसा। ये बिल्कुल। जितना भी कोई किन्नौर के लिए नशा आ रहा है, जो भी उल्टा काम आ रहा है, जो भी ये बाहर से आता है ना, बाहर के लोग हमें जो है यहाँ तकलीफ पहुंचाते हैं, हमारे बच्चों को खराब किया जाता है, इसका हमें दुख है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, जी आप लोगों ने काफी समय दिया, हमारे विचार सुने, आप लोगों के विचार हमने सुने, और हमारे हिमाचल वासी और किन्नौर वासी भी हमारे विचारों से थोड़ा सा हमें आशीर्वाद दे, और हम हमारे आज विचारों में थोड़ा ध्यान दे, अपना जो है संयम बना के रखे, कौन खेलना चाहता है, कौन नहीं खेलना चाहता है, किसकी एज है, किसकी नहीं है, किसके पास धन है, किसके पास नहीं है, वो देखकर इस काम को किया जाता, तो इससे बड़ी बेहतर कोई बात नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत खूब। तो आज तंबोला का विषय था, और जिस प्रकार से हमारे अतिथियों ने कहा कि इसमें महिला पुरुष बच्चे सबको देखकर अगर गेम खिलाएंगे तो कोई बात नहीं है, हम आपके रोजगार पर जो है लात नहीं मारने वाले। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ ये भी स्पष्ट होता है कि हर काम के लिए जीएसटी लाइसेंस, हर काम के लिए एक लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारे अतिथि महोदय ने कहा कि जीएसटी लाइसेंस नहीं है, पूरा किन्नौर जाने, पूरा हिमाचल जाने, तंबोला खेलने वाले जाने। कहीं ना कहीं तंबोला गेम इलीगल है, और तंबोला गेम में स्कैमिंग भी हो रही है। और तंबोला गेम में स्कैमिंग इस प्रकार से होता है कि फ्री शीट अपने लोगों को दी जाती है, और ये हकीकत है। और आप लोगों को छोटे छोटे टुकड़ों में देकर, कभी 20,000, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख देकर आपसे 10-10, 20-20 लाख का जो पैसा है अपने एरिया में, अपने ही जेबों में ढाल रहे हैं। तो ये कोशिश कीजिए, अवॉइड करें, और अच्छे गेम और अच्छे जो मनोबल बनाने वाले गेम को खेलें और खिलाएं। बच्चे भी तंदुरुस्त हो जाएंगे और आप भी तंदुरुस्त। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में ऐसी ज्वलंत मुद्दों को लेकर। हम कोशिश करेंगे, और पूरा किन्नौर कोशिश करेंगे बहिष्कार करें, क्योंकि यहाँ एक प्रतिक्रिया आई थी, एक भाई साहब का विनय नेगी ने कहा कि जो तम्बोला खिलाता है वो मेहनत करके पैसा कमाना नहीं चाहता, और बिल्कुल जायज है, वो मेहनत करके पैसा कमाना नहीं चाहता। और हम भी ऐसा चाह रहे हैं कि रातों रात लॉटरी लगे, रातों रात अमीर बने। 80,000 की आबादी है, 74 पंचायतें हैं, और हर एरिया में 1,500, 2,000, 3,000 की आबादी है। हर कोई अमीर नहीं बन सकता, बहुत कम ही लोग हैं, और पैसे लगाने वाले पास ही तंबुला आ सकता है। जैसे किसी ने 5,000 का शीट लिया, किसी ने 10,000 का शीट लिया, कोई 50,000 का शीट भी ले सकता है। तो हम आप कितने का शीट लेंगे? 100 रुपए का, 200 रुपए का? तो आपके पास कहाँ वो लगने हैं नंबर। तो कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए, और बेहतर किन्नौर बनाने के लिए बेहतर प्रयास करें सबके साथ मिलकर। और जो तंबोला जो शीट बेचता है, या फिर तंबोला जो शीट पर काम कर रहा है, उनसे निवेदन करें कि एक अच्छा जो काम करे, अच्छा बेहतर किन्नौर के अंदर में बेहतर अलग से प्रयास करें। और जिस प्रकार से यहाँ अतिथियों ने कहा कि 3-3 घंटा आप जो है तंबोला खिलाने में लगे हैं, खेलने में लगे, उतना समय आप अपने बच्चों के साथ लगाएंगे तो वो समय नहीं जब आपका बेटा या आपका बच्चा डॉलर कमाएगा, डॉलरों में आपको लेकर जाएगा।
तो नमस्कार, शुभ रात्रि, मिलते हैं फिर कभी एपिसोड में। नमस्कार।